थैंक यू सो मच चाचू। पता है चाचू ने मेरे और मेरे फ्रेंड्स के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का टूर स्पॉन्सर किया था और इसमें मुझे बहुत मजा आया। चाचू मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखाऊं? ऑफ कोर्स। जी बेटा, सबसे पहले फोटोग्राफ्स अपने पापा और अपनी प्रियंका चाची को दिखाओ। लेकिन बड़े पापा ये किडनैपिंग वाली बात। वो हम लोग मजाक कर रहे थे। वो क्या था कि इतने दिनों तक तुम यहाँ पे नजर नहीं आई, तो हम सब में यहाँ मजाक बन गया था कि शायद तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया। और सबसे पहले ये मजाक तुम्हारी प्रियंका चाची ने शुरू किया और फिर तुम्हारे पापा ने, और अब तुम आ गई हो तो ये मजाक खत्म। चलो बेटा अपने कमरे में चलकर फ्रेश हो जाओ, बहुत सारी बातें करनी है। ओके कम विद मी। चलिए, सबसे बड़ी राहत तो मुझे मिली है। कम से कम ऋषभ लांबा इतना बुरा इंसान नहीं था जितना मुझे लगने लगा था। मैं सबकी तरफ से ऋषभ को हर इल्जाम से रिहा करता हूं। मेरी नजर में, इस घर की नजर में मेरा बेटा ऋषभ बेगुनाह है। आज से इल्जामों का सिलसिला हमारे संसार में हमेशा के लिए खत्म। हमारे संसार का एक हिस्सा अभी भी गलतफहमियों और इल्जामों का शिकार है डैड। उन गलतफहमियों का, इल्जामों का वहां से भी मिटना जरूरी है। हमारे संसार का कौन सा हिस्सा ऋषभ? खरबंदा परिवार। वो गलतफहमियां जो कुणाल और गार्गी के बीच हुई, वो नाजायज इल्जाम जो कुणाल और अनुष्का पर लगाए हुए हैं। अनु, मेरे रंगों से तुम कहाँ बच पाओगी अनु? तुम्हारे रंगों का पीछा करते करते ही तो जिंदगी के इस मोड़ पर आ गई। इन होली के रंगों के साथ साथ मैं तुम्हारे लिए एक और रंग छुपा कर लाया हूँ। कौन सा रंग कुणाल? क्या हुआ अनुष्का? कुणाल प्लीज 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 इस कमरे से चले जाओ प्लीज। हाँ हाँ जा रहा हूँ, पर हुआ क्या? कुणाल प्लीज हम रिक्वेस्टिंग यू यहाँ से, प्लीज यहाँ से चले जाइए। तुम इतनी बौखलाई हुई क्यों? मैं इस घर से जा रही हूँ। लेकिन क्यों? तुम ही ने कहा था ना कि जिस दिन मुझे लगे कि हमारे रिश्ते में पाप आ रहा है,
मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। हाँ तो पाप हमारे रिश्ते में आ रहा है कुणाल। मैंने एक ख्वाब देखा जहां होली मनाई जा रही है और अचानक तुमने और अचानक क्या? तुमने मेरी मांग भर दी। बिल्कुल पागल हो तुम। अरे अपने आप पर ना सही, मुझ पर तो भरोसा करो। हकीकत की बात तो छोड़ो, मेरे ख्वाब के रास्ते भी कोई पाप दाखिल होने की जुर्रत नहीं करेगा। मैं तुम्हें और अपने आप को कभी भी ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा अनुष्का, जिससे हम दोनों को शर्मिंदा होना पड़े। पर आज मेरा अपने आप पर से भरोसा उठ गया। ऐसा ख्वाब में भी हुआ तो क्यों हुआ? बेनाम रिश्तों के साथ यही तो मुश्किल होती है अनुष्का। उसे अपने दायरे, अपनी हदें नहीं मालूम होती हैं। सच कहूं तो मैं तुम्हारे उस ख्वाब से बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूं, क्योंकि हमारा रिश्ता अपना नाम तलाश रहा है। तो चलो आज अपने इस रिश्ते को नाम दे देते हैं अनु। आज रात मेरी इस दुनिया से दूर और तुम्हारी उस दुनिया से दूर चले जाते हैं और अपने इस रिश्ते का नामकरण करके लौटते हैं। ऋषभ भाई साहब हैं? गार्गी, नमस्ते आंटी। जीते रहो बेटा। अच्छा हुआ तुम आ गई। ऋषभ तुम्हें आज ही याद करा था। मुझे ऋषभ भाई साहब से ही कुछ काम था, वो घर पर हैं? भाभी, नमस्ते भाभी। नमस्ते भाई साहब। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। जिंदगी अगर ऐसी हो तो लंबी उम्र बथुआ बन जाती है भाई साहब। खैर, मुझे आपसे कुछ काम था। कल कोर्ट में मेरे डिवोर्स केस की पहली सुनवाई है। और आखिरी भी हो सकती है। मैं कल ही इन्हें तलाक दिलवा सकता हूं। मिस्टर लांबा, कल अदालत में आकर अगर आप मिस्टर कुणाल खरबंदा और अनुष्का लांबा के नाजायज संबंधों का खुलासा कर दें, मैं तो कहता हूं मिस्टर लांबा, आप भी अपनी पत्नी को तलाक दे ही दीजिए। कल पहली सुनवाई में मैं आपकी बीवी को इतना बदनाम कर दूंगा कि एक छोटी कोड़े दिए बगैर आपको उनसे तलाक मिल जाएगा। बस आप मेरी फीस का ख्याल रखिएगा। अगर घर आए तो फीस भी लेकर जाए। आप इसके बहकावे में आ गए। ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे मिस्टर ऋषभ लांबा से तो सबको यही शिकायत है। आपका ड्राइवर आपके साथ आया? आज आपका ड्राइवर अपने साहब को जरूर पहचान लेगा। लेकिन अगर आपने मेरी बीवी के खिलाफ कोर्ट के अंदर या कोर्ट के बाहर कुछ भी किया तो मैं आपकी ऐसी हालत कर दूंगा कि आपका ड्राइवर आपको कार के अंदर बैठने नहीं देगा और पूछेगा, कौन है भैया? रघु जी साहब। इन्हें दरवाजे के बाहर खड़े करके पानी पिलाओ और गाड़ी तक छोड़कर आओ। मुझे प्यास नहीं है। आप चल रही हैं? ये नहीं चलेंगी। कार्की बेटा, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं भी आती हूँ।
भाई साहब, आपको वकील के साथ इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था। भाभी, आपको और मुझे अपने उन रिश्तों के साथ वैसे पेश नहीं आना चाहिए था जैसे जैसे हम आए। आपने कुणाल को गलत समझा और मैंने अनुष्का को गलत समझा। उन दोनों के रिश्ते में कोई पाप नहीं था भाभी। गलतफहमियों के उस पिछले दौर में बहुत कुछ गलत हो चुका है और अब न मैं आपके और कुणाल के रिश्ते को बिगड़ने दूंगा और न अपने और अनुष्का के रिश्ते को बिगड़ने दूंगा। भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि कोई गलतफहमी थी, और वैसे भी अभी आप मुझे कोई प्रमाण दीजिए, मुझे कोई सबूत दिखाइए जिससे ये साबित हो जाए कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। आप अपनी बात को साबित कीजिए भाभी। आपके पास कोई ऐसा सबूत है? ये एक सबूत है जिसने हम सबको गलत साबित कर दिया है। ये अनुष्का के होने वाले बच्चे की ब्लड रिपोर्ट है डाल के। ये बच्चा ऋषभ का ही है। भाभी, जो गलतफहमियां दोनों घरों में पल रही हैं, उन्होंने हमारे साथ, कुणाल और अनुष्का के साथ बहुत गलत किया है। चलिए भाभी, इन रिश्तों को संवार देते हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आज का दिन उस सुबह की तरफ चलने को तैयार है जो मेरे पुनर्जन्म की पहली सुबह होगी। चलो कुणाल, एक नई सुबह की ओर। तुम जब खुश दिखती हो तो बहुत सुंदर लगती हो। जब दिल में उम्मीद होती है तो इंसान सुंदर दिखता है, और आज से मुझे इतनी उम्मीदें हो गई हैं और अब ऐसा लगता है जैसे कि जिंदगी को नया किनारा मिल गया। चलो देखते हैं हमारे रिश्ते के नसीब में आज क्या है। इस रिश्ते का पांव कहीं आज फिसलने तो नहीं जा रहा? हो सकता है कि आज ये रिश्ता संभलने जा रहा, क्योंकि कुणाल खरबंदा की सोबत में जो होता है वो महफूज होता है। एक्सक्यूज मी। जाहिर है कि आप मुझे देखकर इतने खुश नहीं हैं। फिर भी मैं आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर आया हूं।
पहली खुशखबरी, आई एम सॉरी कुणाल, मैं गलत थी। और अब दूसरी खुशखबरी। शायना, मम्मी आप भी आओ ना। हाँ बेटा, लेकिन पहले मुझे आपके पापा से कुछ पूछना है। कुणाल, हमारी शायना की खातिर, हमारे इस प्यार की खातिर, क्या हम इस रिश्ते को एक मौका दे सकते हैं? गार्गी के लिए इस घर में जगह बना दो अनुष्का। वो अपने घर में वापस लौट आई। और तुम भी अपने घर चलो। अपने घर का खालीपन दूर कर दो अनुष्का। रुक जाओ गार्गी। आओ गार्गी।